भाई वर्ल्ड कप जीत के आओ ना। अगर टीम में दम है तो जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ, जल्दी से निकालो वर्ल्ड कप। और फिर उसके बाद कौन आपको रिलेवेंट कर सकता है, कौन आपको साइडलाइन कर सकता है, देखते हैं। आप वहाँ रेफरीज देखिएगा कैसे क्या कॉम्प्रोमाइज होंगे रेफरीज, वो क्या करेंगे, वो जीतने देंगे। वही बात आ गई ना, आपकी टीम में कोई दम नहीं है। नहीं नहीं, जीतने ही नहीं देंगे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। मेरी भी क्रिकेट पे उतनी ही इजारादारी है जितनी हिंदुस्तान की है, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने क्रिकेट में लीग के जरिए सट्टेबाजी नहीं शुरू की, मैंने किसी दूसरे मुल्क की टीम पर हमला करा के उसकी क्रिकेट को तबाह नहीं किया। मैंने 2010 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट की टीम पर हमला, पाकिस्तान टीम पर हमला कराया। इंटेलिजेंस इदारों के पास उसके सबूत मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट बंद हो गई, इंटरनेशनल टीम आना बंद हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और उसके बाद मुसलसल ग्रो करता है। ये सारी साजिश रची बसी गई यार। मेरे तीन बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको इंग्लैंड में जाकर फंसाया गया। ये पूरा गेम है नुसरत जावेद साहब। हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछाया। बदनामी कितनी है कि वर्ल्ड कप आप होस्ट कर रहे थे, 2 टीमें नहीं आई, 2 टीमों ने बायकॉट कर दिया। आपका हिस्ट्री में नाम जाएगा आपका कि ऐसा जी वर्ल्ड कप था जिसमें आई नहीं टीम्स। हमारा बायकॉट बनता था तब जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और दुनिया में पहली दफा ये प्रेसिडेंट बना कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो कई और मैचेस खेल रहा है। आई एम सॉरी बाबू, आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पांव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं, मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना, आप जाएं खेल लें, ठीक है। आपके 2027 में कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है अपना ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स, जहाँ पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का, और वो सारी चीजें वो प्रधान बन के दुनिया की क्रिकेट को चलाएगा। इजारादारी तोड़नी है और ये अच्छा मौका है तोड़ने का। इस मौके पे मुझे पीछे नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि आप तोड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, मुझे हौसला करना है, मुझे कहना है कि मैं नहीं खेलना। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना, मैं कौन हूँ। इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि नहीं खेलता पाकिस्तान सीरीज, क्या वजह है? क्योंकि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी मर्जी से दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन आईसीसी। कोई भी नहीं है उसकी कोई पावर नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें वर्ल्ड कप में जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन भारत के साथ जो है वो मैच ना खेले, पाकिस्तानी टीम जो है होटल में ही रहे, बाहर ही ना आए, और जो बाइकआउट करते भारत के साथ मैच का, तो उसका जो खमियाजा है वो तो भारतीय जो है वो ज्यादा उनको क्रिकेट बोर्ड को या उनको भुगतना पड़ेगा। अभी आपने प्रेशर डाला था, मैच रेफरी का प्रेशर डाला था आपने, हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे मैच रेफरी। अगर ये होगा, वही मैच रेफरी हुआ, वही आपने मैचेस खेले, और अभी आपको जाना है, टीम जाएगी आपकी, आप देखेंगे आपकी टीम जाएगी। निपा वायरस जो है वो भारत के अंदर बाकायदा तौर पर ये फैला हुआ है, और इसमें जो थाईलैंड है, नेपाल है, और दीगर जो मुल्क है पड़ोसी मुल्क, उनके उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है अपने एयरपोर्ट्स पे। तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि नहीं खेलता पाकिस्तान सीरीज, क्या वजह है? क्योंकि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी मर्जी से दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन आईसीसी। कोई भी नहीं है उसकी कोई पावर नहीं है। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन होता है। आपके जो पिछले चेयरमैन हैं वो आपकी तरह अमन की फाख्ता को देखते थे और स्पोर्ट्स के जो एसेंस को देखने की कोशिश करते थे। वो आपको डिक्टेट करते रहे। वो आपको 2012 में बुलाने के बाद वो पिछले 14 साल में आपकी तरफ मुड़ के नहीं उन्होंने देखा। ये आपका वाइस चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि क्योंकि इनकी पावर भी है एज ए फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। है अगर ये हो जाता है और आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया कहता है पाकिस्तान नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीका को भी अपने साथ मिलाते हैं, क्यों सर क्यों नहीं कहेगा? जब यही तो बात है सर। इंग्लैंड अगर आपका बॉयकॉट करते फिर एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं। मैं इसलिए सर एक इवेंट है, फैंस देखना चाहते हैं, आपकी टीम जानी चाहिए, क्रिकेट है, हमारा ये वाहिद मौका है जिसमें वी कैन मेक अ स्टेटमेंट। उनको नुकसान होगा, ये वेन्यू कौन सा है जो लोग पाकिस्तान नेगेटिव स्ट्रेटजी है, ये नेगेटिव टैक्टिक है, ये नेगेटिव बिल्कुल सही है। सर आप फैंस को छोड़ें, इस वक्त जो इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल चीज है वो आप समझने की कोशिश करें कि आईसीसी का जो 70% 63% बजट है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है, ब्रॉडकास्ट से। वो जब नहीं आएगा तो जो आपके बाकी बोर्ड्स हैं उनकी भी चीखें निकलेंगी, वो बायलैटरल सीरीज तक रह जाएंगे, और आपकी पोजीशन होगी कि आप कहेंगे हाँ भी अब हम भी आ रहे हैं, 5 टेस्ट मैच दो टेस्ट मैच ना दो, जैसे इंडिया को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना, आप जाएं खेल लें, ठीक है। आपके 2027 में कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है अपना ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स, जहाँ पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का, और वो सारी चीजें वो प्रधान बन के दुनिया की क्रिकेट को चलाएगा। तो वर्ल्ड कप होगा। मैं कहता हूं कि एक ये जुमे का तो दिन ही नहीं आना चाहिए था। आज वज़ीर आज़म ऐलान करते और ट्वीट करते, एक्स पे लिखते कि अगर बांग्लादेश को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्यों भाई? हम इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, बांग्लादेश उसी काउंसिल का रुकन है। ये कौन करवा रहा है? मैं बताता हूं, टूर्नामेंट कौन करवा रहा है बताओ ना मुझे नहीं पता। वो तो उसका होस्ट आईसीसी है।
हम बतौर एक पूरी काउंसिल के सदर है ना, हम आईसीसी पे प्रेशर तो डाल सकते हैं। आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पांव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं, मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है ना भाई। आप अफगानिस्तान भी तो एक मेंबर है ना आईसीसी का, आप उसके तमाम मैचेस दूसरे मुल्कों में क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। एक आप लेते हैं ना एक क्वेश्चन कि सिक्योरिटी रिस्क कैसे अफगानिस्तान के मैच यहाँ होंगे। अफगानिस्तान कहते हैं मैं पाकिस्तान में भी नहीं खेलूंगा, आप कहते हैं फाइन आप इंडिया में खेल। अफगानिस्तान फैसिलिटेट हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है, बांग्लादेश नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुस्तान। मैं आपके सफारती आदाब की कदर करता हूं, पर मेरे जज्बात को यूं मजबूर मत करिए ना भाई कि आप ये फैसला हम पे डिक्टेट कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता। आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है इसके लिए। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं थोड़ी देर के लिए, मैं उसी तरह का मेंबर हूं जिस तरह का बांग्लादेश मेंबर है। अगर पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया जा सकता है तो व्हाई नॉट बांग्लादेश यार? तो पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए इस वक्त हिंदुस्तान की डिक्टेशन को तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान की इजारादारी तोड़ने के लिए। वो उस क्रिकेट का मामा तो नहीं है ना यार। वो ठीक है, वो एक बड़ा प्लेयर जरूर होगा आईसीसी के अंदर, बट हम भी इक्वली उतना शेयर देते हैं जितना हिंदुस्तान देता होगा। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कटेंगे तो 50 करोड़ ऑडियंस कट जाएगा। सो जावेद साहब, ये मौका है उसके ऊपर प्रेशर डालने का। ऐसे मौकों पर सफारती आदाब गए भाड़ में। एक प्रेशर बिल्ट होता है, आप बिल्ट करिए, आप खड़े हो जाइए, आप बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के तौर पे अगर मेरे मेंबर के साथ ये हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। मैं ये दोबारा कहूंगा भाई, आपने मुझसे कहा है कि इसको सफारती अंदाज में देखो। मेरे ध्यान में तो सबसे पहली बात है श्रीलंका। सेकेंडली ऑलरेडी यदि चूंकि इंडिया ने आपके साथ रऊनत का मुजाहरा किया था, हा? और ये कोई क्लबिंग तो नहीं हो रही ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना। आप सख्त तरीन खत लिखें। और दूसरा एक जो पॉइंट जा रहा था कि गालिबन शायद आपके 2 पॉइंट्स ही कम होंगे, आप इंडिया के साथ न खेलें। नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया एक बार फिर भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर भड़काऊ बयान दे रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाक मीडिया में कहा गया है कि अगर पाकिस्तानी टीम में सच में हिम्मत है तो भारत को मैदान पर हरा कर दिखाए। इस बयान के बाद क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई। पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ियों और एंकर का मानना है कि भारत के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, असली जवाब बल्ले और गेंद से देना पड़ेगा। वहीं भारत की टीम हालिया प्रदर्शन के दम पर आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। युवा खिलाड़ियों के साथ सीनियर स्टार शानदार फॉर्म में हैं, जिससे भारत को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पाक मीडिया यह भी कह रहा है कि भारत के खिलाफ मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि इज्जत और दबाव की परीक्षा होता है। अगर पाकिस्तान इस मैच में हारता है तो टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर सवाल उठेंगे। दूसरी ओर भारतीय फैंस का कहना है कि टीम इंडिया मैदान पर बोलती है, मीडिया में नहीं। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये जुबानी जंग मैदान पर किस तरह से नतीजा देती है। क्या पाकिस्तान सच में चुनौती दे पाएगा या भारत एक बार फिर दबदबा बनाए रखेगा? इसका जवाब क्रिकेट ही देगा।